जो इन्होंने बात कही है, प्रशांत किशोर जी एक टाइम पे आपके पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। तो आपके नीतीश कुमार जी उनको अपना दत्तक पुत्र मानते थे और इतना काबिल मानते थे कि उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था। तो आप ऐसे व्यक्ति के बारे में इस तरह से उंगली उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है आप किसी को रोक नहीं सकते हैं। एक बिहार का व्यक्ति जो जा करके तमिलनाडु में राजनीति सिखाता है, ये हमारे चाणक्य की धरती की काबिलियत है। हमारी बिहार की धरती जो है लोकतंत्र की जननी कही जाती है। तो उसका बेटा एक प्रशांत किशोर अगर तमिलनाडु में जाके बंगाल में जाकर के झंडा बिहार का गाड़ रहा है, तो ठीक है, पार्टी अलग होगा, विचारधारा अलग होगा, लेकिन एक बिहार के बेटा होने के नाते हम लोग को उस व्यक्ति की तारीफ करनी चाहिए। और हर एक व्यक्ति को अधिकार है। आपने ही तो क्राइम फ्री कराया है और उसको मौका अगर बेटे को मिल रहा है, चुनाव लड़ने की हिम्मत कर रहा है, तो ये अच्छी बात है। विकल्प जनता के पास जितना है उतना बेहतर। जी किशोर जी, राणा जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि तमिलनाडु की, बंगाल की उन्होंने बात कही कि जहां पर वो बिहार का झंडा वो गाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जब वो दूसरों को बना सकते हैं तो क्या उनमें उतनी काबिलियत नहीं है कि वो अपनी सरकार बना सके? क्या इसी बात का डर है आपको? देखिए देखिए, प्रशांत किशोर साहब का ट्रैक रिकॉर्ड आप समझने का प्रयास कीजिए। 2015 में वो बिहार आते हैं, तत्कालीन जो हमारा अलायंस था महागठबंधन, जी ग्रांड अलायंस, उनका वो एक पॉलिटिकल कंसल्टेंट यानी बैनर पोस्टर और स्लोगन लिखने का काम और डिजिटल कैंपेन करने का काम वो कर रहे थे। बाद के दिनों में नीतीश कुमार जी ने उनकी काबिलियत को ही देखकर बिहार विकास मिशन का एक इन्वाइटी मेंबर बनाया, मंत्री स्तर का दर्जा दिया और यह उम्मीद जताया कि अगले 5 साल तक प्रशांत किशोर जी बिहार के लोगों के लिए अच्छी किस्मत को लिखेंगे, जल सात निश्चय योजना का काम कराएंगे। लेकिन क्या हुआ, जिस व्यक्ति को बिहार में इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई, वो अगले 6 महीने बाद तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, पंजाब में जाकर चुनाव करवाने लगे। रुक जाइए राणा साहब, आप बोलिएगा, मैं अपनी बात को कंप्लीट कर लूं। वो व्यक्ति मंच पर बोलने लगा कि भाई हम तो सीएम और पीएम बनाते हैं। वही व्यक्ति बोलने लगा कि जदयू का भूत भी हम में है, वर्तमान भी हम है और भविष्य भी हम है। तो आप समझ लीजिए, और 2019 आते आते जेडीयू में उनकी प्रासंगिकता खत्म हो गई। यानी 19 का चुनाव, 24 का चुनाव और 20 का चुनाव विदाउट प्रशांत किशोर जेडीयू बखूबी लड़ा और जीता भी। और अब बात हो रही है तारीफ की, तो तारीफ तो हर उस व्यक्ति का होना चाहिए जो कुछ बेहतर कर रहा है। प्रशांत किशोर का ही क्यों, जो किसी जी व्यक्ति का बिल्कुल। पब्लिक लाइफ प्रशांत में। किशोर पर फिर कभी हम चर्चा कर लेंगे। फिलहाल अभी मुद्दे पर आते हैं, वक्त पर आते हैं, जिसको लेकर के सारा विवाद चल रहा है, वोट बैंक की राजनीति की बात हो रही है। संजय जी क्या कहेंगे? प्रशांत किशोर पे मामला चला गया था, अब ऐसा है कि